Hello students, welcome to Adishri Publication. In our today's EVS class, we are going to see your chapter number 6 and the name of your chapter number 6 is Valley of Flowers. Okay, so in this chapter, what topic we are going to see? Let's see. Concept overview, parts of a plant, functions of flowers, flowering and non-flowering plants. Plants. Use of flowers, how do we get फ्लावर्स. ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हम लोग देखेंगे. इसके अलावा कुछ करिकुलर गोल्स भी हैं हमारे, मतलब इन सारे टॉपिक्स को हम डिटेल में किस तरीके से समझेंगे वो ये रहा. एक्सप्लोर द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स एंड बायोडाइवर्सिटी. ओके, बायोडाइवर्सिटी एक नया कॉन्सेप्ट है आपके लिए, आप लोग इस चैप्टर में देखोगे. इसके अलावा अप्रिशिएट द ब्यूटी एंड वेराइटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. देन अंडरस्टैंड हाउ एनवायरमेंट अफेक्ट्स प्लांट ग्रोथ एंड सर्वाइवल. ओके, सो कम विद मी, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. देखिए, हमारे जो प्लांट्स है ना वो दो टाइप के होते हैं. ठीक है, प्लांट्स आर टू टाइप्स. तो कौन कौन से वो दो टाइप है? फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं. ठीक है, मींस कुछ प्लांट्स में फ्लावर्स लगते हैं तो कुछ में नहीं लगते हैं. ठीक है, सम फ्लावरिंग प्लांट्स आर रोज, जैस्मिन, सनफ्लावर, लोटस, ट्यूलिप और डेजी. ठीक है, तो ये सारे कॉमन फ्लावर्स हैं. ठीक है, इसके अलावा ऑन द अनदर हैंड साइड माय डियर स्टूडेंट, फ्लावर्स आर द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट. हमारे प्रीवियस चैप्टर में आई होप आप लोगों ने रिवीजन किया, आपको याद होगा सबसे अट्रैक्टिव पोर्शन कौन सा होता है हमारे प्लांट का? फ्लावर्स होता है. ठीक है, इसीलिए फ्लावर्स को क्या कहा जाता है? सबसे ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव पार्ट. ठीक है, देन देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लावर्स. ओके, देयर आर डिफरेंट, दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स, साइज एंड कलर्स. कई तरीके के फ्लावर्स होते हैं, उनका शेप अलग होता है, साइज अलग होता है, कलर्स भी अलग अलग होते हैं. ठीक है, फ्लावर्स ग्रो फ्रॉम बर्ड्स. व्हेन बर्ड्स ओपन पेटल्स स्प्रेड आउट टू फॉर्म फ्लावर्स. ठीक है, तो सबसे पहले बर्ड लगते हैं, तो बर्ड मींस बेबी फ्लावर. ठीक है, ये बेबी फ्लावर्स जब बड़े होते हैं दे ओपन अप. ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं आपके फ्लावर्स में. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर. ठीक है, तो ये देखिए, ये आपका पिक्चर है जिसमें आप लोग देखोगे फ्लावर्स के कितने पार्ट्स होते हैं. तो देखिए यहाँ पे ना ओव्यूल है, देन सेपल, ओवरी, फिलामेंट, एंथर, स्टिग्मा, स्टाइल, पैटर्न. ये सारे क्या है? ये सारे टर्म्स आपके जुड़े हुए हैं आपके पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स से. ओके, तो देखिए ये जो आपका पिक्चर दिख रहा है ना, ये पार्ट्स ऑफ प्लांट है. ठीक है, जिस तरीके से हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ क्या देखा था, प्लांट्स देखे, तो वैसे ही हमारे पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स हैं. ठीक है, फ्लावर्स में ये सारे हमारे पार्ट्स होते हैं. तो प्लांट्स आपका फ्लावर्स जो पैदा करते हैं, मीन्स फ्लावर्स आपके प्लांट से ही आते हैं. ठीक है, देखिए तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले किस तरीके से एक फ्लावर पैदा होता है? तो देखिए, द कलरफुल पेटल्स अट्रैक्ट इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाइज एक्सेट्रा. दे कलेक्ट पॉलन फ्रॉम द स्टेमन एज फूड. ठीक है, जो कलरफुल पेटल्स होते हैं ना फ्लावर्स के, वो क्या करते हैं? वो इंसेक्ट्स को अपने पास अट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, तो ये इंसेक्ट्स पॉलन ग्रेन्स होती हैं हमारे फ्लावर्स के, उनको ये कलेक्ट करते हैं. ठीक है, then they transfer this pollen to the pistil of another flower to which they visit. This process is called pollination. It helps to produce seeds. तो देखिए इस पूरे पैराग्राफ का मतलब आप लोग समझे. यहाँ पे पॉलिनेशन एक नया टर्म है आपके लिए. ठीक है, तो देखिए पॉलिनेशन क्या होता है बच्चों? जो हमारे फ्लावर्स होते हैं ना, उनके बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव जो पोर्शंस होते हैं. ठीक है, ये अट्रैक्टिव पोर्शंस बहुत ही कलरफुल होते हैं. तो इन कलरफुल पोर्शंस को देख के जो इंसेक्ट्स होते हैं जैसे बटरफ्लाई, ये इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं. ठीक है, ये बटरफ्लाईज उन फ्लावर्स से पॉलेंस को लेते हैं. ठीक है, पॉलेंस को लेने के बाद ये जहां जहां जिन जिन पौधों पे उड़ेंगे, ठीक है, ये वहां वहां उनको ले जाके रखते जाएंगे. ठीक है, तो ये प्रोसेस आपका पॉलिनेशन कहलाता है और इसी प्रोसेस की हेल्प से आपके प्लांट्स में सीड्स पैदा होते हैं. ठीक है, Now we are going to see what are the functions of a flower. ठीक है, तो फ्लावर के भी फंक्शंस हैं. तो कौन कौन से फंक्शंस हैं? लेट्स सी. सीड्स आर फाउंड इन फ्रूट्स. सीड्स आपको कहाँ मिलते हैं? फ्रूट्स के अंदर मिलते हैं. ठीक है, फ्लावर्स विदर एंड चेंज इनटू फ्रूट्स. तो सबसे पहले बेबी बर्ड आता है. वो बेबी बर्ड आपका कन्वर्ट होता है फ्लावर में. ये फ्लावर अल्टीमेटली कन्वर्ट होता है आपके फ्रूट्स में. ठीक है, और उन्हीं फ्रूट्स में क्या होता है? आपके सीड्स होते हैं. ठीक है, fruits have seeds inside them. When conditions are favorable, seeds germinate and grow into new plants. ठीक है, तो क्या होता है? अगर फेवरेबल कंडीशन है तो वो सीड क्या होगा? जर्मिनेट होगा. जर्मिनेट का मतलब पैदा होगा और ये आपके एक प्लांट में कन्वर्ट होगा. ओके, सो यू कैन सी न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम अ सीड. तो ये रहा आपका फ्लावर. इसी फ्लावर पे क्या होता है? इसी फ्लावर पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है. ये देखिए फ्रूट्स हैं, फ्लावर से फ्रूट कन्वर्ट होता है, फ्रूट में ही आपका सीड होता है और यही सीड आपको क्या करता है? एक नया प्लांट क्रिएट करके देता है. ठीक है, नाउ माय डियर स्टूडेंट वी आर गोइंग टू सी द फ्लावरिंग प्लांट्स. हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स कौन कौन से होते हैं? सो देखिए
हर साल मीन्स पूरे साल, आप लोग देखते हो पूरे साल, मे बी समर सीजन, विंटर सीजन, रेनी सीजन, ऑटम, स्प्रिंग, कोई भी सीजन हो, हमेशा जो प्लांट्स होते हैं ना उसमें फ्लावर्स रहते ही रहते हैं। किसी प्लांट में किसी सीजन में रहता है तो किसी में किसी सीजन में, ठीक है, पर रहता जरूर है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हमारे फ्लावर्स का अलग अलग सीजन होता है, ठीक है। जैसे कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनमें उनमें जो फ्लावर्स लगते हैं वो पूरे साल लगे रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता ये समर सीजन है या विंटर सीजन है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। अब यहाँ पे एक ट्रुथ बैंक है, देख लीजिए। Titum arum is the world's tallest flower, about 2 to 5 meter tall. It is found in the forest of Sumatra. ठीक है, सुमात्रा, सुमात्रा हमारा एक आइलैंड है, वहां के जंगलों में एक फ्लावर पाया जाता है जिसका नाम है टाइटन अरोम, ठीक है। ये दुनिया का सबसे लंबा फ्लावर है, ठीक है, जिसकी हाइट है 2 से 5 मीटर तक की, ठीक है। सो यू कैन सी माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द पिक्चर इन विच वी कैन सी फ्लावरिंग प्लांट्स इन स्प्रिंग। स्प्रिंग सीजन में वो कौन कौन से प्लांट्स होते हैं जिनमें हमारे फूल लगते हैं, वो है आपका सनफ्लावर और ट्यूलिप, ठीक है। एंड ऑन द अनदर हैंड साइड माय डियर स्टूडेंट, फ्लावरिंग प्लांट्स इन ऑटम। ऑटम के सीजन में कौन कौन से फ्लावर्स में कौन कौन से प्लांट्स में फ्लावर लगते हैं, मैरीगोल्ड प्लांट है और रोज प्लांट है। इसमें ये मैरीगोल्ड फ्लावर और रोज फ्लावर्स लगते हैं, ठीक है। इसके अलावा माय डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें विंटर के टाइम पे फ्लावर्स लगते हैं, वो है आपका जैस्मीन का प्लांट और ऑर्चिड का प्लांट, ठीक है। एंड ऑन द अनदर हैंड साइड, फ्लावरिंग प्लांट्स इन समर, ठीक है। समर सीजन में भी कुछ पौधों में फूल लगते हैं, जैसे आपका डहलिया है और स्वीट पी है, ठीक है। Non-flowering plants. Now we are going to see about those plants who didn't bear any kind of flower. Okay? तो कौन कौन सा है देख लीजिए आप लोग। बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जो फ्लावर्स अपने साथ बियर नहीं करते, ठीक है, इसीलिए उनका नाम है नॉन फ्लावरिंग प्लांट। कौन कौन से वो प्लांट्स है, मॉस, मशरूम, फर्न, मॉन्ड एक्सेट्रा, ये सारे आपके नॉन फ्लावरिंग प्लांट के एग्जाम्पल हैं। ये देखिए, ये मॉस है, मशरूम है और फर्न है। इसमें आपको प्लांट्स दिखेंगे, लीव्स दिखेंगे, सारे पार्ट्स दिखेंगे सिवाय आपके फ्लावर्स के, और अगर फ्लावर्स नहीं है तो फ्रूट्स भी नहीं होंगे, ठीक है। देन यूजेस ऑफ फ्लावर, नाउ वी आर गोइंग टू सी माय डियर स्टूडेंट इन व्हाट वे वी ह्यूमन बीइंग्स यूज फ्लावर्स, ठीक है। तो देख लीजिए, जो हमारे फ्लावर्स होते हैं ना, कभी कभी फ्लावर्स को हम लोग दो नामों से और जानते हैं, ब्लूम और ब्लॉसम, ठीक है। फ्लावर्स का यूज हम लोग बहुत तरीके से करते हैं, कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। तो यूज देखने से पहले एक ब्रेन ब्लिट्ज का क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। वो कौन से क्वेश्चन है, तो पहला है व्हिच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अ प्लांट, ठीक है। एक प्लांट का सबसे खूबसूरत और अट्रैक्टिव पोर्शन कौन सा होता है, इसका आंसर आप देंगे मुझे। दूसरा है व्हाट आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं हम लोग किस तरीके से प्लांट्स का यूज करते हैं। ओके, लेट अस रीड अबाउट सम यूजेस ऑफ फ्लावर्स। देखिए, तो पहला फ्लावर का यूज है वर्शिप करने के लिए, जब भी हम लोग पूजा करते हैं हम लोग फ्लावर्स का यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा है परफ्यूम्स बनाने के लिए हम लोग फ्लावर्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके अलावा बच्चों, जो हमारी लेडीज होती हैं, ठीक है, लेडीज लोग अपने बालों में गजरे के तौर पे फ्लावर्स का यूज करती हैं, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा आपकी मम्मी लोग लगाती है ना बालों में गजरा, ठीक है। फिर बच्चों बारी आती है हमारे कुछ फ्लावर्स जो हर्बल मेडिसिन के तौर पे यूज किए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा बच्चों बारी आती है हमारे जो फ्लावर्स है वो हमारे घरों को, ऑफिस को डेकोरेट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। गुलकंद, गुलकंद एक मिठाई होती है जिसको हम लोग रोज फ्लावर के इस्तेमाल करके बनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा बच्चों देखिए, जो हमारी हनी बीज होती हैं वो क्या करती हैं, फ्लावर से नेक्टर को, मीन्स उनके रस को लेती है हनी बनाने के लिए, ठीक है। इसके अलावा गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, फूलों की माला हम लोग बहुत सारे ओकेजन्स में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सो दिस ऑल आर द यूजेस ऑफ आवर फ्लावर्स। नाउ वी आर गोइंग टू सी हाउ डू वी गेट फ्लावर्स, हम लोग फ्लावर्स लेते कहां से हैं। तो ये रहा, देखिए, हम लोगों को हमारे घर के आसपास बहुत सारे प्लांट्स दिख जाएंगे जिसमें आपके फ्लावर्स लगे होते हैं, ठीक है। वैसे बहुत सारे गार्डन एरियाज भी होते हैं हमारे शहरों में जहां पे फ्लावर्स लगे होते हैं, ठीक है। फ्लावर्स इन सब के अलावा बच्चों मार्केट में भी बिकते हैं। अगर आप मार्केट में जाओगे ना, फ्लावर मंडीज में, फूल मंडी में, वहां पे आपको कई सारे फ्लावर्स मिल जाएंगे, ठीक है। और जो लोग फ्लावर बेचते हैं उनको हम फ्लोरिस्ट कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा बच्चों देखिए, बहुत टाइम ऐसा होता है
कई बार ऐसा होता है कि एक शहर से दूसरे जगह फूलों को भेजा भी जाता है। कुछ फ्लावर्स आपके साउथ इंडिया में होते हैं, तो कुछ नॉर्थ ईस्ट में, कुछ वेस्ट में, कुछ नॉर्थ में। तो ये सब हमें ऑल ओवर इंडिया में मिलते हैं। कैसे उनका ट्रांसपोर्ट किया जाता है, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है, ठीक है। और सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह देश में ही नहीं, विदेशों में भी फ्लावर्स को भेजा जाता है, ठीक है। और जो फ्लोरिस्ट होते हैं, आप लोगों ने फ्लोरिस्ट की शॉप देखी होगी ना, उसमें बकेट्स बने होते हैं, ठीक है। जो बुकेट्स बने होते हैं हमारे फ्लावर्स के, उसमें देखो कई सारे शेप और साइज होते हैं, ठीक है। सो यू कैन सी दिस इज अ फ्लावर गार्डन। देखिए ये सोर्स है जहां से फ्लावर आता है। तो सबसे पहले फ्लावर गार्डन से फ्लावर मिलता है हमें, फिर ये फ्लावर गार्डन से वो फ्लावर के शॉप पे जाता है, ठीक है। और फ्लावर शॉप पे जाने के बाद एक फ्लोरिस्ट उन्हें बेचता है, ठीक है। चलिए, अच्छा बच्चों ये भी है कि जो फ्लावर्स है ना, वो हमारे वर्ल्ड को बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल बनाते हैं, ठीक है। और फ्लावर को जब आप देखते हो तो आपका दिमाग अपने आप कहते हैं ना कि अगर आपका मूड अच्छा नहीं है, फ्लावर्स को देखिए, बहुत अच्छा लगता है उन्हें देख के, ठीक है। इसीलिए बच्चों इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नेवर प्लक फ्लावर्स। फ्लावर्स कभी भी मत तोड़िए आप, ठीक है, क्योंकि वो हमारे गार्डन में ही अच्छे लगते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट अवर चैप्टर। नाउ कम विद मी, लेट्स सी द रैप इट अप ऑफ दिस चैप्टर। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा इस चैप्टर में कि हमारे फ्लावर के कई सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए जो प्लांट है, वो प्लांट के जो फ्लावर्स होते हैं, वो फ्लावर्स दो पार्ट में डिवाइड किए जाते हैं, ठीक है। मतलब वो जो प्लांट्स होते हैं जिनमें फ्लावर्स लगते हैं, वो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक है फ्लावरिंग प्लांट, एक है नॉन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। इसके अलावा बच्चों देखिए क्या है, जो हमारे फ्लावर्स हैं वो कहाँ से आते हैं, वो बर्ड से आते हैं, वो बेबी फ्लावर से आते हैं, ठीक है। और फ्लावर हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट्स का, यहीं पे रिप्रोडक्शन प्रोसेस कैरी ऑन होता है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों इंसेक्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो पॉलन स्टेमन पार्ट से लेते हैं और उसको पिस्टल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, उसको पिस्टल में ट्रांसफर करते हैं। ये प्रोसेस आपके पूरे पॉलिनेशन का, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। Just go thoroughly through this chapter and complete the self-evaluation activity of the chapter. Okay. Now, my dear students, I'm taking leave and going to meet with you all in our next class with a new chapter. Till then, you all have to take very good care of yourself. Bye.